हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग का फिर से बीएससी का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर जा रहा है और ये बेस्ट है मैट्रिसेस में। हम लोग अभी तक आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। देखिए इसमें दो चीज़ है, एक तो आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम को बोलेगा प्रूफ करने, ठीक है, और इस पे कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे बोलेगा बनाने के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ से स्टेट एंड प्रूव कैली हैमिल्टन थ्योरम। देखिए यहाँ कैली हैमिल्टन थ्योरम हम लोग को प्रूफ करना है। तो आइए, तो इसको प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन आपको स्टेटमेंट पहले पता होना चाहिए। हम लोग जो प्रूफ करेंगे आखिर कैली हैमिल्टन थ्योरम है क्या, तो इसका पहले स्टेटमेंट हम लिखेंगे, है ना। इसका स्टेटमेंट ये कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज on its characteristic equation। देखिए स्टेटमेंट कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब देखिए कोई भी अगर मैट्रिसेज है और स्क्वायर मैट्रिसेज है तो उसका जो है एक अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। इससे पहले जो आप आइजन वैल्यू देखे तो कैरेक्टरिस्टिक्स कोई आपसे पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या, तो आप पढ़े थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। इससे जो लेमडा में इक्वेशन आता है वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो उसमें आपको देखो कहता क्या, इसको जब मान लीजिए आप एक्सपेंड कीजिएगा तो जैसे मान लो एक्सपेंड करने पे जैसे जितना अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो उस पोलिनोमियल का जो इक्वेशन जो बनेगा वो सेकेंड डिग्री का होगा। अगर थर्ड ऑर्डर का मैट्रिसेज है तो लेमडा का जो डिग्री पावर जो होगा वो थर्ड डिग्री का होगा। अगर एन का है तो मान लो जैसे लेमडा एन हो गया, कांस्टेंट है, फिर लेमडा घटते जाएगा n-1, इस n-1 इस तरह से करके, तो ये तो इक्वेशन आएगा और बगल में कांस्टेंट भी रहेगा, मान लो a1 a2 करके जो भी लिखना है। तो इसमें ये कहता है जो ये जो लेमडा है, लेमडा ये जो कांस्टेंट आता है तो उसके जगह पे आप मैट्रिसेस ले सकते हो। इसका मतलब जहाँ लेमडा है ना इसको हम a से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब an-1 इस तरह से, ये क्या आना चाहिए 0। तो ये आपको स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। तो ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, मतलब ये प्रूफ करना जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका अपना जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं। अगर यहाँ सेटिस्फाई लिख दे तो और अच्छा रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई, इसको अच्छा से लिख दे इट्स ऑन। हाँ, अब जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए ये तो स्टेटमेंट हो गया, अब इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं प्रूफ में, तो ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो लेट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मान लीजिए
ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है, तो वो आपको जो है सो एन ऑर्डर का है। और ये मान लेते हैं एंड पी लेमडा बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, और ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसे वो 0 के बराबर होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वेयर, जहाँ पे आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा लेमडा क्या है, तो लेमडा आपका कांस्टेंट है इसमें, एंड आई के बारे में जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो नॉन डायगोनल 0 हो, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? क्योंकि आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बारे में अगर लिख देते हैं तो वो थोड़ा सा और अच्छा रहता है प्रूफ में, मतलब पूरा डिटेल में हम लोग को लिखना है। चलिए तो फिर से देखिए, एक कोई मैट्रिसेज है, ऑर्डर इसका n बाई n है, nth ऑर्डर का है, और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जहाँ पे लेमडा कांस्टेंट है और आई क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ से देखिए सच डेट, तो ये बताइए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब ए माइनस लेमडा आई जो होगा ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, यह ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ अब हम लोग ए माइनस लेमडा आई लाते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए अब ये लाएंगे कैसे समझना है। मान लो एक कोई मैट्रिसेज है, मान लो मैट्रिक्स बनाना आप लोग जानते हैं, अपना मन से अगर मैट्रिसेज लिखना है तो ये आप लोग 11th 12th में भी पढ़े होंगे। जो इस तरह से मान लो हम ए मान लीजिए, ए मान लीजिए सपोज डेट, ठीक है, A21 A22 A23 nth ऑर्डर का मान लो मानना इस तरह से। और लेमडा आई, तो आई तो होता है 1 0 0, तो लेमडा से कीजिएगा तो लेमडा 0 0 जिस ऑर्डर का है, फिर 0 लेमडा 0, इस तरह से 0 0 लेमडा, तो घटाइएगा तो A11 माइनस लेमडा हो जाएगा। ई फिर वही रहेगा, ई फिर वही, मतलब ये देखिए कहने का मतलब ये डायगोनल में से खाली घटेगा। देखिए और सब, चूंकि और सब में तो 0 है, क्योंकि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही ना पढ़े 1 0 0 0 1 0, जैसे थर्ड ऑर्डर का हम लिखे, तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पे ही ना फर्क पड़ेगा, और सब तो वही रहेगा। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हम यहाँ से देखो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ये समझ जाना। A11 में से चूँकि लेमडा को आई से गुना कर ही दिए, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से लिखते हैं, ये हो जाएगा A11 माइनस लेमडा। देखिए A12 में से 0 जाएगा तो A12 ही रहेगा, A13 में से जाएगा तो A13 ही रहेगा। चलिए इसी तरह से डॉट डॉट A1n, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो A21 में से 0 जाएगा, ये A21 होगा, हाँ। A22 में से लेमडा घटेगा तो A22 माइनस लेमडा A23, और ये हो जाएगा A2n। जरा से इसको मिटा दिया जाए। देखिए ये समझने के लिए हम तोड़ करके बता दिए जो ये कैसे हम लोग को लिखना है ना। चलिए यहाँ से अब बताइए A31 A32 A33 माइनस लेमडा A3n, इस तरह से डॉट डॉट कर दिए, nth ऑर्डर का डॉट डॉट कर दिए, डॉट डॉट कर दिए, an1 an2 an3 और डॉट डॉट ann माइनस लेमडा, यही इसी का क्या है डिटर्मिनेंट। देखिए फिर से देखिए, आपको चूंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है तो अब ये डिटर्मिनेंट्स a माइनस लेमडा आई का ये डिटर्मिनेंट्स ले लिए, ये कैसे आया ये तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से समझिए, तो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका क्या है n है, पी लेमडा बराबर मान लिए है ए माइनस लेमडा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लेमडा कांस्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सच दैट इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो ये हम लोग इसका वैल्यू, अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे। चलिए
तो ऐसा को ना, इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे, ये तो 0 के बराबर होगा, है ना। तो इसको अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा बताइए, ए माइनस लेमडा। देखिए अब आप याद कीजिए, जब आप आइजन वैल्यू पढ़े थे तो सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, तो उसमें जितना मैट्रिसेस का ऑर्डर आता था उतना लेमडा का डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन में होता था। तो यहाँ अगर हम nth का माने हैं तब तो nth डिग्री का होगा पोलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि मान लो ये nth ऑर्डर का है मैट्रिसेस, तो nth ऑर्डर का लेमडा का वो डिग्री आएगा पावर में। तो अब यहाँ से तो हम लोग लिख सकते हैं, जो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इसको सॉल्व करने पर a0 प्लस a1 लेमडा प्लस a2 लेमडा स्क्वायर प्लस a3 लेमडा क्यू, देखो an लेमडा n। अच्छा ये देखो हम उल्टा लिख दिए, क्योंकि देखो जब पोलिनोमियल इक्वेशन तुम लोग पढ़ते हो, जैसे क्वाड्रेटिक रहता है, तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, फिर एक्स का आता है, फिर कांस्टेंट का। मतलब ये जैसे समझने के लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो हाईएस्ट पावर 2 है ना, पावर एक्स का घटते जाता है, लास्ट में कांस्टेंट बचता है। अच्छा कोई ऐसे अगर लिख दे, ऐसे उलट करके लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे लिखे कि ऐसे लिखे, बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम समझने के लिए क्या किए, जो उल्टा करके लिख दिए, ए नोड पहले कांस्टेंटे से स्टार्ट किए, a1 लेमडा a2 लेमडा स्क्वायर। मतलब इसको जब आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कीजिएगा तो लेमडा तो nth डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन आएगा ना, तो इसी को हम इस तरह से लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर के पावर में लिख दिए। कोई दिक्कत? चलिए, और ये जो होगा ये आपको किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, चलिए अब इसको जरा सा हम मिटा करके, मतलब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो लेमडा का nth डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन आएगा। तो ये हम ए नोड सब कांस्टेंट है, ए नोड a1 a2 a3 ये सब हम कांस्टेंट माने। चलिए, तो आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं, इसको प्रूफ करना है ना, जगह है थोड़ा सा। चलिए, तो टू प्रूफ, इसी को ना प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या करना है, लेमडा के जगह पे क्या लेना है, मैट्रिसेस लेना है। यही ना कहता है, जो जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ हमको प्रूफ ये करना है, ये तो डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने पर प्रूफ ये करना है, यहाँ से जो ए नोड प्लस a1 लेमडा के जगह ए ले लिए, लेमडा स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर हो गया, इसके जगह हो गया ए क्यू हो गया, और ए एन ये हो गया, ए एन बराबर 0। देखिए लेमडा के जगह ए ले लिया, अभी बोले कांस्टेंट के जगह जो है ना वो मैट्रिसेज हम लोग लेते हैं, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए, आइए अब हम लोग प्रूफ पर ध्यान देंगे। जरा सा इसको मिटा दिया जाए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टेटमेंट पे आप लोग ध्यान देंगे। देखिए ए माइनस लेमडा आई का ये जितना भी एलिमेंट सब आएगा है ना, लिखते हैं इसका। देखिए इसका जितना भी एलिमेंट सब आएगा लिखते हैं, नाउ
इज एलिमेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। तो ए माइनस लेमडा आई का जितना भी एलिमेंट आएगा तो लिखते हैं इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ। तो जितना भी ये एलिमेंट आएगा तो अधिक से अधिक मतलब एट मोस्ट जो है आप कह सकते हैं वो 1 डिग्री का होगा। जितना भी एलिमेंट्स आएगा वो पोलिनोमियल इक्वेशन कितना डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1। सो इसीलिए अब इसमें एडजॉइंट लगा देते हैं ए डी जे ए माइनस लेमडा है। देखिए अगर आप इसमें एडजॉइंट लगा दीजिएगा तो 1 डिग्री रिड्यूस हो जाएगा। आप 12th क्लास में भी प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो अगर लेमडा का जो है वहाँ से डिग्री जो है मतलब वो 1 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट लगाने से 1 डिग्री घट जाएगा। तो लिखते हैं एडजॉइंट हैज पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n-1। देखो यहाँ a माइनस लेमडा आई है, इसका एटमोस्ट डिग्री तो 1 होगा तो ए डी जे एडजॉइंट लगाने से 1 डिग्री उसका लेस हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, जितना भी एलिमेंट होगा एडजॉइंट लगाइएगा तो 1 कम हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं तो उसको इसीलिए देखिए ए डी जे ए माइनस लेमडा आई इसी के बेसिस पर हम लोग लिख सकते हैं ना। तो यहाँ जैसे n का है तो 1 डिग्री कम हो जाएगा तो एक लास्ट वाला टर्म हटा देंगे। तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हटा देंगे तो हटाने पे यही ना होगा, जैसे बी नोड प्लस बी1 लेमडा इसी में रख रहे हैं, इसी में a1 के जगह b1 ले रहे हैं। अब b2 लेमडा स्क्वायर डॉट 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 और लास्ट वाला हटा दीजिएगा तो बचेगा bn-1 और लेमडा पावर n-1। 1 डिग्री क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसके बाद आइए अब आपको हम एक प्रॉपर्टी बताते हैं। एक आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, इसको पहले हम लिखते हैं। तो देखो नाउ तो a माइनस लेमडा आई और गुना एडजॉइंट a माइनस लेमडा आई, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कहिएगा सर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, इसका हम लॉजिक बताएंगे। तो a माइनस लेमडा आई हम लोग को निकला हुआ है, ये यही निकला हुआ है। क्या है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ पे नहीं, मतलब हम लोग को ये निकला है a नोड प्लस a1 लेमडा प्लस a2 लेमडा स्क्वायर प्लस an लेमडा n। ठीक है, गुने और एडजॉइंट a माइनस लेमडा, ये तो अभी निकालने हैं। तो यहाँ से ये है b नोड प्लस b1 लेमडा प्लस b2 लेमडा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये bn-1 और ये है लेमडा का पावर n-1। अच्छा, एक आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ते होंगे, उस प्रॉपर्टी को भी हम लिखने वाले हैं। जरा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। नहीं तो हम ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से ही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा गुना में लंबा हो जाएगा। गुना में जो लंबा हो जाएगा ना तो एक टर्म को रहने ही देते हैं। जैसे मान लीजिए गुना करने के लिए हम a माइनस लेमडा आई को रहने देते हैं। ठीक है, इसको रहने ही देते हैं, इसके बदला में ये लिख देते हैं
क्या चाहिए, बी नोड प्लस B1 लेमडा, नहीं तो गुना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब A से इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB नोड आ जाएगा। इसके बाद इससे करेंगे तो AB1 लेमडा, ठीक है, AB2 लेमडा स्क्वायर डॉट डॉट ABN-1 लेमडा n-1 होगा। अब देखिए फिर इससे भी गुना कीजिएगा तो माइनस लेमडा, आई से कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी है, आई को हटा ही देते, लेमडा बी नोड, देख लीजिए इसको इससे करेंगे तो माइनस B1 लेमडा स्क्वायर माइनस B2 लेमडा स्क्वायर को लेमडा से करेंगे, इस तरह से माइनस, देखिए लास्ट वाला टर्म को करेंगे तो ये Bn-1 माइनस में ही होगा ना, प्लस माइनस, और देखिए लेमडा का पावर 1 है, लेमडा का पावर n-1 है, तो बेस बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 में n-1 जोड़िएगा तो लेमडा का पावर n, ये हो गया। अब यहाँ से इसको आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए बी नोड तो अकेला है प्लस, देखिए ये लेमडा वाला टर्म और ये लेमडा वाला टर्म, दोनों में अगर लेमडा कॉमन कीजिएगा तो ए बी वन माइनस बी नोड हो जाएगा। अगर लेमडा स्क्वायर की टर्म की बात करें तो यहाँ है AB2 और इधर लेमडा स्क्वायर के बगल में है B1, है ना, प्लस लेमडा क्यूब के टर्म की बात करें तो क्यूब इधर आ जाएगा, AB3 हो जाएगा, और इधर भी देख लीजिए माइनस है B2, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, डॉट डॉट ये बराबर आपको, अच्छा लास्ट वाला टर्म भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ लेमडा का पावर है, इससे पहले देखिए जैसे इसमें जो हम लोग लेंगे तो लेमडा का पावर n-1 है, तो एक टर्म हम चाहेंगे तो लेमडा n से ठीक पहले लेमडा का पावर n-1 होगा। चलिए तो डॉट डॉट यहाँ लिख देते हैं इस साइड, चलिए ये सॉल्व करने पर आगे हम बढ़ा देते हैं, हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे आपको एक हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी आप लोग 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़े होंगे, मैट्रिसेस में उसी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट में पढ़े होंगे, उसी प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं। आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे वी नो डेट, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे ए गुने एडजॉइंट ए, यहाँ लिखते हैं जैसे ए गुने एडजॉइंट ए बराबर ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये पढ़े हैं ना। तो ए के बदला में यहाँ ए माइनस लेमडा आई है, तो मतलब ए माइनस लेमडा आई प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, और ए के जगह एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, और आई से कीजिएगा तो कोई दिक्कत, कोई फर्क तो नहीं है पड़ेगा, लिख दिए हैं, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ये आप लोग पढ़े हैं तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, और ए माइनस लेमडा आई का भी निकाले हैं, तो ये LHS का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, क्या रख देते हैं, दिस इम्प्लाइज, तो ये ए बी नोड प्लस लेमडा AB1 माइनस बी नोड प्लस लेमडा स्क्वायर AB2 माइनस B1 प्लस लेमडा क्यूब AB3 माइनस B2 प्लस डॉट डॉट बराबर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई है, इसका अभी आप निकाले थे ए नोड वाला जो था वो मिट गया है, आप उसको देख करके रख सकते हैं, जो उसका वैल्यू किसके बराबर निकला हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं। ये शायद था ए नोड, उसका वैल्यू मिट गया है, तो हम लिख देते हैं ए नोड प्लस A1 लेमडा प्लस A2 लेमडा स्क्वायर
प्लस A3 लेमडा क्यू और प्लस AN लेमडा n था, nth डिग्री का जो आया था। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन इन लेमडा। अब कंपेयर करते हैं, देखिए दो इक्वेशन बराबर है ना, तो ये जस्ट लाइक आइडेंटिटी हो गया। और आप लोग पढ़ते होंगे आइडेंटिटी में लाइक टर्म का कोफिशिएंट इक्वल होता है, सेम होता है। तो अब जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ से, चलिए अब हम लोग का प्रूफ जस्ट हो ही गया है, बस एक दो स्टेप है, इसके बाद आपका जो है ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़ा होगा, वही हम लिखे हैं, लाइक टर्म का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल। देखो जैसे हम तुमको बताते हैं, यहाँ ध्यान देना, जैसे यहाँ देखो, यहाँ तुम लोग ध्यान देना, ये जो हम लिखे हैं ये तो तुम लोग खैर जानते ही हो। जैसे ये बोलिए, जैसे मान लो ax प्लस बी है ना, और ये 3x माइनस 2 है, तो जैसे a बराबर 3 हो गया, b बराबर -2। लाइक टर्म का कोफिशिएंट x के बगल में x वाला बराबर कांस्टेंट, तो मतलब लाइक टर्म का कोफिशिएंट इक्वल होता है। तो यही यहाँ पे करते हैं, इसका मतलब इधर जो ए बी नोड होगा ये किसके बराबर होगा, ए नोड। तो यहाँ से हियर, तो ए बी नोड बराबर क्या हो जाएगा, ए नोड। और बताइए लेमडा के बगल में क्या है, ए बी वन माइनस बी नोड। इधर लेमडा के बगल में कितना है, ए वन। इधर देखिए लेमडा स्क्वायर के बगल में ए बी टू माइनस बी वन, और इधर लेमडा स्क्वायर के बगल में है ए टू। इधर लेमडा क्यू के बगल में ए बी थ्री माइनस बी थ्री माइनस बी टू, ठीक है। और यहाँ पे ये है ए थ्री डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दो, इसको जो है इस इक्वेशन को हम मान लो, जैसे ये इस इक्वेशन को जो है हम i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसको जो है काटने के लिए हम a से कर देते हैं, तब ना ए बी नोट कट जाएगा। इसको हम जो है सो a से कर देते हैं, ठीक है, चलेगा। क्योंकि इससे कीजिए जिससे क्या हो, फायदा हो। और नीचे वाला को जो है हम ए स्क्वायर से कर देते हैं, दोनों साइड। इसको किससे कर देते हैं, ए क्यू से। तो अब यहाँ बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बचेगा क्या, जरा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज आई से करेंगे तो फर्क नहीं है पड़ेगा, ए नोड आई। ए से करेंगे तो ए स्क्वायर बी वन माइनस ए बी नोड, तो ये ए वन इंटू ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यू बी टू माइनस ए स्क्वायर बी वन, ए टू ए स्क्वायर, ए क्यू से करेंगे तो ए फोर बी थ्री माइनस ए क्यू बी टू बराबर ए थ्री, ठीक है, डॉट डॉट है। अब सबको ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एडिंग।
ऐड का मतलब क्या, सबको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़िएगा तो इस तरह से ये क्रॉस क्रॉस कटते जाएगा इस तरह से, इसका मतलब हर एक टर्म ये कट जाएगा, हर एक टर्म। तो इधर क्या बचेगा 0, और इधर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए नोड आई है तो आई तो इससे भी हटा सकते हैं, ए नोड A1 A2 A स्क्वायर प्लस A3 AQ प्लस इसी तरह से क्या हो जाएगा A4 लिख सकते हैं ना, और AN बराबर क्या 0। देखिए इसी को आप उल्टा करके लिख दीजिएगा, तो इसी को उल्टा करके लिख लीजिएगा तो ए नोड A1 A2 A स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AN बराबर 0 आ गया। यही ना आपका क्या है, यही ना क्या है, कैली हैमिल्टन थ्योरम, यही आपको प्रूफ करना था, तो लिख देते हैं प्रूफ, आ गया ना। यही ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है nth डिग्री का, चूँकि nth ऑर्डर का मान्य है, इसलिए a का पावर nth डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन आएगा, और a इसको मैट्रिसेस इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, यही आपका है कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ये हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन आप लोग को हम करवाते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम पे। ठीक है, देखिए चलिए अब इस पे एक आप लोग को क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम पे। कभी कभी जनरली कैली हैमिल्टन थ्योरम डायरेक्ट पूछेगा, नहीं तो इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ज़रा सा आप लोग इसको समझ लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बनाना भी बहुत आसान है। आइए एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये तो अभी थ्योरी पढ़े थे ना, क्वेश्चन से अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लिखते हैं वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए बराबर आपका है 1 4 2 3 1 4 2 3 एंड फाइंड ए इनवर्स। देखिए सिंपल है, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है, मतलब क्या, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो सिंपल है, नाउ ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, तो ए तो आपको देखिए इसको आप चाहिएगा तो रफ में निकाल लीजिए। जैसे ये आपका ये हो गया 1 4 2 3 माइनस लेमडा आई तो जानते हो 1 0 0 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, 4 में से 0 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा। ओके, डायरेक्ट ही कर लिए इसको रफ में करके। अब बताइए इसको डिटर्मिनेंट जब आ गया तब तो आप लोग क्रॉस जानते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 4 दूना 8, तो गुना कीजिएगा तो 3 माइनस लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 8, यहाँ से लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा 3 में से, देखिए तो ये आ गया लेमडा में पोलिनोमियल इक्वेशन, और ये सेकेंड डिग्री का है, तो देखिए पावर 2 है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है, जितना ऑर्डर रहेगा ना उतना डिग्री का ही इक्वेशन आएगा, फिक्स है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, इसी में जहाँ जहाँ लेमडा है, लेमडा तो कांस्टेंट है, लेकिन कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, जो नए यहाँ लेमडा के जगह पे ए इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हम लोग को जो प्रूफ करना है यहाँ क्या करना है, तो लिखते हैं फ्रॉम
कैली हैमिल्टन प्रूफ डेट, क्या प्रूफ करना है, तो ए स्क्वायर माइनस 4i अथी 4a और 5 को, तो देखिए कांस्टेंट है तो बोले थे i से, क्योंकि सब मैट्रिक्स है तो ये भी तो मैट्रिक्स ही होगा, तो 5i बराबर 0। मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई बराबर क्या प्रूफ करना है, 0। तो ये 0 प्रूफ करना है, मतलब यही चीज़ ये आपको प्रूफ करना है 0। तो अब यहाँ से देखो लेमडा का, देखो यही आइजन वैल्यू रहता था तो इसको 0 के बराबर करते थे तो लेमडा आ जाता था, तो यहाँ लेमडा नहीं लाना है। मतलब इस पोलिनोमियल इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाइड करेगा। और कैली हैमिल्टन ये भी ना कहता है सेटिस्फाइड करने के साथ साथ इसका जो वैल्यू आएगा पोलिनोमियल इक्वेशन का वो 0 आएगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो अब यहाँ आप LHS से बढ़ सकते हैं। तो LHS में क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। तो ए स्क्वायर का मतलब ए दिया हुआ है, तो a इंटू ए 1 4 2 3। अब देखिए मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई आप लोग पढ़े हैं, माइनस 4a 1 4 2 3 अब माइनस 5i 1 0 0 1। अब मैट्रिसेस का गुना कर लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 हो गया 4 दूना 8 1 9 4 और 4 के 12 4 16 2 और 6 6 2 8 4 दूना 8 3 3 9 17। ये देखिए 4 से गुना कीजिएगा 4 4 चौक 16 4 दूना 8 4 3 12 माइनस 5 0। देखिए अब ये माइनस माइनस सम हो जाएगा, 9 16 8 17, तो 5 4 9 16 8 17। देखिए सेम आ गया ना, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब सब एलिमेंट 0 है, इसका मतलब क्या आ गया ना प्रूफ। तो ऊपर में हम लिख देते हैं, चलिए देखिए आ गया। अब सबसे पहले यहाँ से ए इनवर्स भी लाना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ए इनवर्स भी लाना है। हम क्वेश्चन को मिटा दिए, ठीक है। चल तो लिखते हैं, तो ये आ गया ना 0, तो लिखते हैं हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाई। ये वेरीफाई हो गया, हम लोग जांच कर लिए, ठीक है। ये हम लोग प्रूफ कर दिए, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा 0 होगा। अब देखिए अब हमको ए इनवर्स लाना है, टू फाइंड ए इनवर्स। देखिए अब ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, तो आपको एक चीज़ गिवन है ए स्क्वायर, इसी से हो जाएगा कैली हैमिल्टन से, माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0 है। तो ऐसा कि ना आप ए इनवर्स का पढ़े थे 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, लेकिन जब ये कैली हैमिल्टन थ्योरम रहेगा उस केस में आप बिना एडजॉइंट मतलब बिना उस फार्मूला से भी बना लीजिएगा। कैसे, तो लिखते हैं बोथ साइड, यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। इस टाइप का क्वेश्चन आप 12th में भी पढ़े होंगे। तो ए इनवर्स से गुना कर दीजिए दोनों साइड। आइए चलिए देखिए जरा सा जल्दी से गुना करने पर ये क्या आता है। तो सेकेंड ऑर्डर का ये बन जाएगा, आप थर्ड ऑर्डर का भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है कैली हैमिल्टन थ्योरम से। देखिए तो अब यहाँ से इसको तोड़िएगा, तो ए एक रहने दिए, गुना में ए रख दिए, ए इनवर्स गुने ए आई हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई। तो ये ए इनवर्स
इधर 0 हो जाएगा, तो ये फिर I इंटू ए, देखिए तो I इंटू ए तो वही हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ से इस दोनों टर्म को उधर ले जाइए, माइनस ए प्लस 4i, तो ए इनवर्स नहीं आ जाएगा, 1/-5 माइनस ए प्लस 4i हो गया, तो 1/-5। अब देखिए माइनस ए तो मिट गया है, ए हम लोग मैट्रिसेज माने थे 1 4, क्वेश्चन में था 2 3, ए का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं दिया हो, तो 1 4 2 3 मिट गया है, तो ए का निगेटिव है, तो -1 -4 -2 -3 है ना, आप +4 और आई तो पता है 1 0 0 1। अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कीजिए, तो 1/-5, चलिए इसको जोड़ ही दीजिए ना, ये हो जाएगा 4, तो 4 में से गया तो ये हो गया 3, ये देखिए -4 हो गया, इधर देखिए ये 0 तो ये -2 ही बचा, और ये देखिए 4, तो 4 में से 3 गया तो 1 आ गया ना इन्वर्स। देखिए बिना उस फार्मूला से इन्वर्स आ गया, तो या तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैली हैमिल्टन थ्योरम से सबसे पहले तो ये हम लोग प्रूफ किए, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग इन्वर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मन है तो गुना कर दीजिए, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन देखो कहीं कहीं हल्का फल्का कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है किसी वीडियो में, तो वो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। छोटा मोटा माइनर मिस्टेक है, अगर आप सही से देखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है वो आप लोग का चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं बेहतर। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर दिए, यहाँ से -4 हो गया -2। चलिए तो अब आपका ये लेक्चर समाप्त हो गया। अब आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे और ज़रूर कमेंट करेंगे, जो ये कैली हैमिल्टन से यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, या तो थ्योरम देगा, नहीं तो इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन दे देगा। अगर 3/3 ऑर्डर का भी रहेगा तो आप बना लेंगे, ठीक है। यही आपका आ गया ए इनवर्स, निकल गया ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।